हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि साशा और जियाचिंग क्या करते हैं। उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो लोग को बुलाता है और जो परफ्यूम वो जियान से चुराया रहता है, जिसका नाम कुशान जेड रहता है, वो उन लोगों को दिखाता है और झूठ बोल देता है कि ये परफ्यूम जिंगसी ने बनाया है। तो सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर साशा बोलती है कि ये परफ्यूम इस ईयर का बेस्ट परफ्यूम होना चाहिए। तभी यहाँ पर साशा को कॉल आता है और उसे कुछ पता चलता है जिससे वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जियाचिंग उससे पूछता है कि क्या हो गया। तभी यहाँ पर साशा उसे बताती है हमारा कुशान जेड परफ्यूम का फॉर्मूला लीक हो गया, किसी ने इसका फॉर्मूला लीक कर दिया है। तो यहाँ पर जियाचिंग भी टेंस्ड हो जाता है और तभी वो देखता है कि कोई और नहीं बल्कि जियान का जो बेस्ट फ्रेंड रहता है वही इस फॉर्मूला को लीक कर देता है। लेकिन ये चीज जियाचिंग को नहीं पता रहता है कि वो लड़का जियान का बेस्ट फ्रेंड है और वो लाइव कुशान जेड का पूरा फॉर्मूला बताता है कि इस परफ्यूम में क्या क्या मिलाया गया है। तो ये देखकर साशा और जियाचिंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है जो लाइव परफॉर्म कर रहा है और कुशान जेड के बारे में बता रहा है। और ये सारा आइडिया जो रहता है वो जियान का रहता है। जियान ही ये चीज अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती है ताकि कुशान जेड का फॉर्मूला लीक हो जाए, क्योंकि आखिर वो तो जियाचिंग ने जियान से चुराया था, इसलिए वो नहीं चाहती कि जियाचिंग सक्सेस हो। उसके बाद यहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि अब मैंने तो ये लीक कर दिया है बट प्रॉब्लम तुम्हें होगी। तो जियान बोलती है अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया है तो मैं इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिंगसी का सेक्रेटरी आकर उसे बोलता है कि किसी ने कुशान जेड का फॉर्मूला लीक कर दिया है और अब वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद उसका सेक्रेटरी उसे बताता है जो गुंडा जियान के पीछे पड़ा था वो बहुत बड़ा माफिया है और वो बहुत सालों से स्मगलिंग और बहुत सारी लड़कियों से मिला हुआ है और साशा ने उसे हायर किया था ताकि वो जियान के ऊपर एसिड अटैक कर सके। तो ये सुनकर गु और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इस आदमी को पुलिस के हवाले करो। तो यहाँ पर उसका सेक्रेटरी पूछता है और साशा का क्या करूं। तो यहाँ पर गु से बोलता है कि साशा को कुछ भी मत पता चलने देना कि हमने उसके हायर किए हुए गुंडे को पकड़ लिया है, क्योंकि बाद में साशा हमारे काम आ सकती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि साशा जियाचिंग को दिखाती है कि अब ये फॉर्मूला बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, देखो ये ट्रेंडिंग पर भी है। तो यहाँ पर जियाचिंग उसे बोलता है कि कैसे भी करके इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाओ। तो साशा बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अब ये ऑलरेडी वायरल हो चुका है। यहाँ पर जियाचिंग और साशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अब तो वो लोग कुशान जेड का फॉर्मूला ऑलरेडी लीक हो गया है, तो इस ईयर के जो फेस्टिव सीजन आने वाला है उसमें वो लोग इस परफ्यूम को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तभी वो गुस्से से जियान के पास जाता है क्योंकि उसे पता था कि जियान ने इस फॉर्मूला को लीक की होगी उसे बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ पर जियान उसे बोलती है कि जियाचिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। और यहाँ पर जियाचिंग बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो उसके करीब आते जाता है। तो यहाँ पर जियान डर जाती है और बोलती है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और इधर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गु का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि हमारा यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा। और फिर वो बताता है कि डायरेक्टर गु इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो यहाँ से गुस्से में कहीं गए हैं ये बोल करके कि वो किसी को सबक सिखाएंगे। तो यहाँ पर गु बोलता है कि जल्दी से कार निकालो। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है बट 20 मिनट में तो आपकी मीटिंग है। तो गु से बोलता है कि मीटिंग छोड़ो, जो भी मीटिंग है वो कैंसिल करो, जल्दी से कार निकालो, मुझे कहीं जाना है। यानी कि वो जियान को बचाने के लिए जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जियाचिंग गुस्से में आकर जियान की पूरी परफ्यूम जितनी भी वो बनाई रहती है सभी को वो बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है। और जब जियान उसे रोकने जाती है तो वो उसे मारता भी है। उसके बाद यहाँ पर जियाचिंग जियान को बोलता है कि आज से ना ही तुम ये सब परफ्यूम बेच पाओगी और ना ही कोई ऑर्डर ले पाओगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। जियान भी गुस्से में रहती है और वो भी जियाचिंग से लड़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जियाचिंग उसका बाल पकड़ लेता है और बोलता है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडपा नर्सिंग होम में है, लगता है मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जियान बोलती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा को कुछ नहीं करोगे, उनके पास तुम नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जियाचिंग उसे बोलता है कि तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मैं बहुत ही शेमलेस इंसान हूँ, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शेमलेस का मतलब होता क्या है। यहाँ पर वो उसके ग्रैंडपा को मारने की बात करता है। तभी जियान क्या करती है, जैस्मिन फ्लावर जो होता है वो उसके ऊपर छींट देती है क्योंकि जियाचिंग को जैस्मिन से एलर्जी रहती है। और यहाँ पर जियाचिंग का पूरा मुंह बर्बाद हो जाता है और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जियान को मारने जाता है। बट जैसे ही वो जियान को मारने जाता है
कुछ होता है। जैसे ही जियान ये चीज़ देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और होता ये है कि गु आ जाता है, गु जिंगशी, और वो जियाचिंग का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि जियान को मारने से वो रोकता है जियाचिंग को। और जैसे ही जियाचिंग ये चीज़ देखता है कि गु आया हुआ है वो और ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि अंकल जिंगशी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुशान जेट प्रोजेक्ट बर्बाद हुआ है वो इस लड़की के वजह से हुआ है। तो यहाँ पर गु जिंगशी उसे बोलता है कि अभी के अभी जियान से माफी मांगो। तो वो बोलता है कि बट मैं माफी क्यों मांगूंगा। तो गु से बोलता है माफी मांगोगे या मैं अभी पुलिस बुलाऊं। तो यहाँ पर जियाचिंग उसे बोलता है बट अंकल जिंगशी ये मेरी गलती नहीं है, आप मुझे माफी मांगने क्यों बोल रहे हो। तभी जिंगशी पुलिस को कॉल करने ही जाता है। तो जियाचिंग बोलता है कि ठीक है आप पुलिस को कॉल मत करो, और वो फिर जियान से माफी मांगता है। उसके बाद यहाँ पर गु जिंगशी उसे बोलता है कि ये जो तुमने बर्बाद किए हैं इसकी भरपाई करके जाओ। जियाचिंग क्या करता है अपना क्रेडिट कार्ड रख देता है और उसका पासवर्ड जियान को बता देता है। और उसके बाद यहाँ पर जियान गु को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है वैसे आप यहाँ कैसे पहुँचे। तभी गु क्या करता है उसे बोलता है कि थोड़ा सा नीचे आओ, और जैसे ही जियान थोड़ा सा नीचे झुकती है गु क्या करता है उसके आंसू पोंछता है। ये देखकर जियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि गु कितना अच्छा इंसान है दिल से। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बस जस्ट यहाँ से पास हो रहा था। तो यहाँ पर जियान बोलती है बट आप यहाँ से पास कैसे हो रहे थे, यहाँ ना ही आपका कोई दुकान है ना ही यहाँ पर आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, ये तो बहुत छोटा सा जगह है। तो गु से बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। तो जियान बोलती है कि नहीं मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। उसके बाद वो जिंगशी को थैंक यू बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की। उसके बाद वो बोलती है कि आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर गु बोलता है कि अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना। उसके बाद जियान को तभी भूख लग जाती है और उसके पेट से आवाज आने लगती है। तो गु उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है खिलाने के लिए। बट यहाँ पर जियान थोड़ा सा टेंस्ड रहती है अपने ग्रैंडपा की वजह से। उसे लगता है कि जियाचिंग उसके ग्रैंडपा को कहीं हार्म ना पहुंचाए। उसके बाद यहाँ पर गु उसे बताता है कि अब कुशान जेट को हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जियान उसे सॉरी बोलती है कि उसके वजह से गु को इतनी दिक्कत हुई। तो यहाँ पर गु से बोलता है कि क्या तुम कुशान जेट से भी बेटर परफ्यूम बना सकती हो। तो यहाँ पर जियान बोलती है क्या आप मुझे परफ्यूम बनाने के लिए बोल रहे हो। तो गु बोलता है नहीं तुम्हें नहीं तो किसे बोलूँगा। तो यहाँ पर जियान बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं बना सकती हूँ। उसके बाद गु उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और बोलता है कि ठीक है इस पे साइन करो। और उसके बाद वो उसे बोलता है बट अगर तुम ये परफ्यूम बनाने में फेल हो गई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, मैं कुशान जेट से भी बेटर परफ्यूम बनाऊंगी। उसके बाद वो अपने और जियाचिंग का रिलेशनशिप जैसे ही बताने जाती है तो गु से बोलता है तुम लोग दोनों का जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहा हो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे ग्रैंडपा की, तो वो जिस नर्सिंग होम में रह रहे हैं वो नर्सिंग होम मेरा ही है, मैंने ही उसे ओन किया है। तो मैंने अपने लोगों को बोल दिया है उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए। तो तुम्हें अपने ग्रैंडपा के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुनकर जियान और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर गु से बोलता है क्या और भी कुछ ज़रूरत है तुम्हें जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो जियान बोलती है कि नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो बोलती है कि क्या मुझे अभी भी आपके असिस्टेंट के असिस्टेंट बनकर रहना पड़ेगा। तो गु से बोलता है कि अब ये डिपेंड करेगा कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। उसके बाद यहाँ पर जियान एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शासा जियाचिंग को बताती है कि कुशान जेट प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद शासा थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और बोलती है कि वैसे तुम्हारे अंकल जिंगशी आखिर जियान की इतनी हेल्प कर क्यों रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जियान को पसंद करने लगे हैं। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि नहीं वो जियान जैसी लड़की को कभी पसंद करेंगे ही नहीं, बट अगर वो जियान की इतनी हेल्प कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। तो यहाँ पर शासा बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस 8 मेथड वाला जो बुक है फ्रेग्रेंस का उसके पीछे पड़े हो, वो जियान से लेना चाहते हो। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अगर उन्हें वो 8 मेथड वाला बुक मिल गया तो फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी कंपनी में कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पर शासा उसे बोलती है कि जियाचिंग तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जियाचिंग बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्या करोगी। तो शासा बोलती है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें अपनी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। उसके बाद वो बोलती है कि भले ही ये 8 मेथड फ्रेग्रेंस बुक हो या फिर
बात रही तुम्हारे यागो ग्रुप को टेक ओवर करने की, दोनों तुम्हारा होगा, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पर जियाचिंग खुश हो जाता है और बोलता है कि शासा तुम मेरी कितनी मदद करती हो। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू एपिसोड के साथ।